हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने आप ही के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी प्रेजेंट टाइम में बीएससी सेमेस्टर सेकंड और एमएससी सेमेस्टर सेकंड के जो एग्जाम है वो चला रखे, रनिंग में है वो अभी। इसके साथ साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो सेमेस्टर सेकंड ड्यू फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्जाम फोरम भी इसी टाइम में स्टार्ट कर दिए थे। अब हुआ ये कि आधे बच्चों को तो ये टेंशन है कि सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ का रिजल्ट ही नहीं आया है और बिना रिजल्ट फोरम कैसे भरना है। तो मेरा मानना ऐसा है बेटा कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है और स्पेशली तब तक जब तक एग्जाम फोरम भरे जाएंगे। इसका कारण यह है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जब कॉपियां जांच करवाई होंगी ना तो सभी बच्चे पास हो रहे थे, और जब सभी बच्चे पास हो जाएंगे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी रिवेल के नाम से पैसा कैसे वसूलेगी। तो अब राजस्थान यूनिवर्सिटी उन कॉपियों की जांच दोबारा कर रही है, ऐसा मेरा अनुमान है, और बोल रही है कि सब बच्चे कैसे पास हो सकते हैं। आज तक रिकॉर्ड है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, पिछले 70-80 सालों में एक भी बच्चा पूर्ण रूप से पास नहीं हुआ है। बैक लगाओ तुम, फिर बैक लगा के और रिवेल के नाम से पैसा वसूलना है। तो ये प्रक्रिया वहां पर अभी चल रही है, और ये बात मेरी याद रखना, जब रिजल्ट आएगा ना तब आप देख लेना, बहुत अच्छे से पता लग जाएगा तुम सभी लोगों को कि मेरी बात ठीक थी। समझ गए बात। तो ये तो होगी रिजल्ट की कहानी, जो अभी नहीं आ रहा है। एग्जाम फोरम के बीच में आ जाए तो बहुत कम चांसेस है, बाकी एग्जाम फोरम के बाद ही रिजल्ट आपका आएगा। क्लियर रिजल्ट की बात। दूसरी बात, ये जो सेमेस्टर सेकंड ड्यू फोर्थ और सिक्स्थ रेगुलर वालों की जो फोरम थे, वो एग्जाम फोरम स्टार्ट तो 12 से ही हो गए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे बच्चों की क्यूरी जा रही थी कि सर एग्जाम फोरम तो स्टार्ट हो गए, लेकिन जैसे ई मित्र वाले भैया के पास जाते हैं तो वहां तो एग्जाम फोरम भरा ही नहीं जा रहा है, साइट ओपन नहीं है, नोट फाउंड दिखा रहा है, और जैसे एनईपी की साइट पे जाते हैं तो वहां पोर्टल में कुछ दिखाई नहीं रहा है, कुछ अलग अलग सा गुलाबी गुलाबी सा एक परफॉर्मेंस आता है। तो फाइनली क्या हुआ बच्चों, फाइनली राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपके जो एग्जाम फोरम है, आपके जो एग्जाम फोरम है वो स्टार्ट कर दिए। अब ये एग्जाम फोरम रुके क्यों थे, इसका हमारा अंकित सर ने पहले बता भी दिया था कि ये जो आपके सत्रांक होते हैं ना बेटा, ये आपके मिड टर्म के नंबर होते हैं, सत्रांक होते हैं, सेंट्रल असेसमेंट, उनके नंबर ये टाइम से कॉलेज वाले अपलोड नहीं करते हैं, और स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वाले तो फिर भी करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो गधे हैं सारे के सारे, सब कुछ बैठे बैठे चाहिए उनको, तो वो टाइम से अपलोड करते ही नहीं है, और उनसे बड़े गधे फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो गधे को गधा मिल गया। तो वो बातें तो स्टार्ट नहीं हो पाई इस वजह से। अब उनके दिमाग में आया कि एग्जाम फोरम स्टार्ट कर दिए, कम से कम अब तो भरने ही पड़ेंगे सत्रांक, सेशन असेसमेंट, सीए नंबर जो होते हैं, मिड टर्म नंबर होते हैं। अब उन्होंने 2-3 दिन में अपलोड किए हैं जल्दी जल्दी में, और जल्दी जल्दी में तुम्हें पता है जल्दी के काम शैतान के होते हैं, और ऐसे अपलोड कर दिए होंगे अब बेवजह, कोई मतलब नहीं है जिनका। समझ रहे हो मेरी बात को। अब जब जल्दी जल्दी में अपलोड कर रहे हैं ना, तो अब आपके फाइनली क्या हो गया, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए, और अब किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी जाइए, एग्जाम फॉर्म भरिए, हार्ड कॉपी को ले जाकर अपने जो कॉलेज हैं उनमें जमा करा दीजिए। जो नॉन के स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम फॉर्म ये भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिफ्थ वाले तो फोर्थ वाले थर्ड के साथ और सिक्स्थ वाले फिफ्थ के साथ एक साथ भर चुके हैं। सेमेस्टर सेकंड जो डू नॉट प्रमोटेड थे उनके आपको फॉर्म भरने हैं, एक्स स्टूडेंट जिनको हम कह सकते हैं। क्लियर यहां तक मेरी बात। तो वो काम आपको करना है। नेक्स्ट बात, अगर आप सेमेस्टर सेकंड ड्यू के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तलाश रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर फोर्थ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कोर्स तलाश रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर सिक्स्थ का क्वेश्चन और कोर्स तलाश रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कर लो वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। कौन सा एप्लीकेशन है, वासुदेव एजुकेशन का एप्लीकेशन रहने वाला है, तो वहां से जाके क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। अब ओवरऑल बात मैं आपको बताऊं कि सर मिलेगा क्या क्या, आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ मिलेगा बोथ ऑफ मीडियम के, और आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एसईसी वीएससी एमडीसी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन वो मिलेंगे, और ये कोर्स रहने वाला है मात्र 199। कोई बच्चा ये कहे सर मुझे तो केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, सर मुझे केवल क्या चाहिए, नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो वो बच्चे भी जाके और वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन पर बाई कर सकते हैं।
क्लियर बच्चों? तो ये थी आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट। रिजल्ट की अपडेट भी मैंने दे दी है, एग्जाम फोरम आपके स्टार्ट हो गए हैं, और अब देर मत करना। वैसे तो सभी बच्चों को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 बार डेट बढ़ाएगी, सबको पता है, बच्चे को पता है। वो नहीं कहते सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा, तो बच्चे को गब्बर का नाम पता है। ठीक उसी प्रकार बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को राजस्थान यूनिवर्सिटी की करतूत पता है कि 5 बार डेट बढ़ने वाली है। किसी बच्चे से जाके पूछ लो आप, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सबको पता है, गधे बैठे हैं वहां, और गधों को समय चाहिए होता है। जबकि अगर तुम डेट नहीं बढ़ाओ ना, तो बच्चे थोड़ा अवेयर रहें, बच्चे थोड़ा जागरूक रहें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की डेट एक बार बढ़ती है बस, और एक बार बढ़ी है तो केवल क्या करना है, एक बार बढ़ी है तो केवल अभी फॉर्म भरना है। वो टाइम से सचेत रहें। अब उनको पता है अरे बढ़ाएगी डेट यार, 4 बार बढ़ाएगी, 4 बार बढ़ाना ही पड़ेगा उसको, तो ये सब बातें हो जाती हैं। और जब ये सब बातें हो जाती है तो स्टूडेंट फिर अवेयर नहीं रह पाते हैं। और कॉलेज एजुकेशन के पिछड़ने का मेन कारण क्या है? यही तो है, कुछ तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे गधे कर रहे हैं ऐसा काम, और कुछ फिर स्टूडेंट भी उनकी तरह ही हो जाते, तभी तो ये कॉलेज एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। और अब देखो ना आप, महाराजा महारानी में इनमें लगभग 10,000 सीटें और 15,000 फॉर्म भरे गए, मतलब हर दूसरे स्टूडेंट का नंबर आएगा वहां, हर दूसरे स्टूडेंट को सीट मिल रही है। किस हद तक इस स्तर गिर चुका है। और इस स्तर के गिरने में ना केवल कॉलेज वालों का ही हाथ नहीं है, कुछ ना कुछ बच्चे भी जिम्मेदार हैं, कुछ ना कुछ ये जो बाहर बैठे जो मंत्री संतरी तंत्री होते हैं ये भी जिम्मेदार है, क्योंकि इनको मतलब सिर्फ पैसों से होता है, आने दो आने दो आने दो, और बच्चों को हवा खाने दो। और हवा भी ठंडी नहीं देते नहीं, लू चलाते हैं, फिर लू के थप्पड़ों में स्टूडेंट तपते रहते हैं, कांधे के ऊपर बैग का वजन झेले हुए, पढ़ाई का बोझ झेले हुए। अब क्या करें, शिक्षा स्तर गिर रहा है। और केवल कॉलेज एजुकेशन का हाल ये नहीं है, कॉलेज एजुकेशन का हाल सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा लो लेवल पे है, दिख नहीं रहा किसी को, हाई लेवल वालों का दिख जाता है, जैसे नीट, कितना बड़ा हंगामा हुआ है। तो मेरा मानना है कि अब हर जगह स्थिति यही है, अनपढ़ लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया और गधे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिनको ये नहीं पता कि मेरा खुद का अस्तित्व कुछ है कि नहीं है। वो बात है ना कि अपना देश ऐसा है जहां इलेक्शन तो टाइम से होंगे और भर्ती परीक्षा कभी टाइम से नहीं होगी, वोटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा होगी लेकिन एग्जाम पेपर के लिए कोई कड़ी सुरक्षा नहीं होगी। वोटिंग को तो हर आदमी का अधिकार बताया जाएगा, लेकिन नौकरी को हर आदमी का अधिकार नहीं है बेटा। यह अपना भारत देश है, नौकरी हर व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, लेकिन वोट हर व्यक्ति डालने जाएगा। और इस बूढ़ी मां को तुम घर पेंशन नहीं दे सकते जाकर, एक बूढ़ी मां है जो बिल्कुल वृद्ध है, उसको तुम घर पेंशन नहीं दे सकते हैं जाकर, लेकिन तुम्हारा हाल पता है क्या है? जो वही बूढ़ी माता है ना, तुम उनको वोट डलवाने के लिए 4 आदमी भेज दोगे, वोट डालो इसका, तो जो 4 आदमी वोट डलवाने के लिए जा रहे हैं वो 4 आदमी उसको घर जाकर पेंशन भी दिला सकते हैं। और धन्य हो ऐसे भारत देश, ऐसी धरा भूमि पर मेरे जैसों का जन्म हो गया। अरे बात समझ, देश खराब नहीं है, देश खराब नहीं है, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम ने देश को खराब कर रखा है। ये स्वार्थ की भावना जागृत हुई है ना, तब से ये देश खराब हो चुका है। कोई किसी का नहीं, यहां सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। और मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ये जितने मंत्री होते हैं, मंत्री बनना क्यों चाहते हैं? आपको क्या लगता है जितने जो नेता लोग हैं ये पॉलिटिक्स में आना क्यों चाहते हैं? देश को सुधारने के लिए कि पैसों के लिए? जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में, और मुझे पता है आपका जवाब क्या रहने वाला है, फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बेटा इनमें देरी नहीं करनी है, देर वो कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, तो हमको अभी भी देर नहीं करनी है। लास्ट चांस समझो इसको और एग्जाम फॉर्म भर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।